बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह से हम कल कल हमने पढ़ा साइंस की वीडियो में कि साइंस क्या होता है, हमने साइंस के बारे में जाना कि साइंस क्या होता है। इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे साइंस की ब्रांच फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होता है और किस तरीके से फिजिक्स की भी और ब्रांचेज होती हैं और क्यों इसकी ब्रांचेज बनाई जाती हैं और हर ब्रांच का क्या क्या काम है। तो सबसे पहले हेडिंग है फिजिक्स की। फिजिक्स। अब फिजिक्स जिस तरह से कल हमने पढ़ा कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें मैटर और एनर्जी वगैरह के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो आज उसी की ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स की कौन कौन सी और क्या क्या ब्रांचेस होती हैं। तो सबसे पहले फिजिक्स की डेफिनेशन क्या थी? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ विच डील्स विद मैटर, एनर्जी एंड वर्क एंड रिलेशन बिटवीन दैम। ये हो गई फिजिक्स की डेफिनेशन। अब फिजिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं? ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच होती हैं जिनमें से कुछ चंद मेन ब्रांच हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फिजिक्स में अलग अलग चीज़ों की अलग अलग ब्रांचेस बनाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली ब्रांच है फिजिक्स की मैकेनिक्स। मैकेनिक्स देयर आर मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नंबर वन पहली मैकेनिक्स। मैकेनिक्स ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लॉ और लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना जाता है, डिस्कस किया जाता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी हम यहाँ पे एक जमीन पर खड़े हैं, किस वजह से खड़े हैं, ग्रेविटी क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को किसमें जिक्र किया जाता है? इसी मैकेनिक्स की ब्रांच में। और गाड़ी चलती है तो वो रोड पे किस तरीके से चलती है, उसका क्या मोशन है, किस तरीके से वो रेस्ट पे आती है, किस तरीके से वो मोशन में आती है, इन सबको किस में डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स की ब्रांच में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैकेनिक्स, it is the branch of physics in which he studies about gravity, laws of motion and gravitation। यानी लॉ ऑफ मोशन, मोशन के लॉस और ग्रेविटेशन के लॉस, इनको हम किस में डिस्कस करते हैं? मैकेनिक्स की ब्रांच में। जैसे गाड़ी चलती है, किस तरीके से चलती है, उसके पीछे उसका पूरा क्या लॉजिक है, ये सब हम किस में डिस्कस करेंगे? मैकेनिक्स की ब्रांच में, फिजिक्स की ब्रांच मैकेनिक्स में। अब दूसरी जो है ब्रांच कौन सी है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनामिक्स। अब जैसे नाम में ही लिखा है थर्म और डायनेमिक्स, ये दो अलग अलग नाम है। एक नाम थर्म, थर्म मतलब हीट, डायनेमिक्स मतलब हीट से चलने वाली चीजें, यानी कि वो ब्रांचेज जिसमें हीट से और हीट से रिलेटेड वर्क को या एनर्जी को, जो हीट एनर्जी दूसरी मैकेनिकल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट हो जाए, इन तमाम चीज़ों को हम किस में डिस्कस करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल इंजन है। जैसे गाड़ी का जो इंजन होता है उसमें हम किस तरीके से हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में, तो इसी तरीके से गाड़ी जो है वो चलती है। तो उसको जो डिस्कस करते हैं हम किसमें? थर्मोडायनेमिक्स की इस ब्रांच में। फिर इसकी ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस करते हैं। अब सब इसकी डेफिनेशन क्या? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study
heat and temperature and relation between and their relations into energy एंड वर्क। यानी वर्क से साथ और एनर्जी के साथ हीट का क्या रिलेशन होता है, इन सब को हम किस में डिस्कस करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स की ब्रांच थर्मोडायनेमिक्स में। अब इसके बाद भी और भी बहुत सारी ब्रांचेस वगैरह हैं। ये फिजिक्स की तीसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाता है, इन चार्ज के रिलेशन, चार्ज को, मूवमेंट ऑफ मोशन ऑफ चार्ज को, और इन तमाम चीज़ों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे उनको जिक्र किया जाता है, उनको जाना जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच ही स्टडीज अबाउट द मोशन ऑफ चार्जेस। चार्जेस के मोशन को, उनकी प्रॉपर्टीज को, इन तमाम चीज़ों को किसमें जिक्र किया जाता है, फिजिक्स की ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी में। अब फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें मैग्नेट रिलेटेड प्रॉपर्टीज को जिक्र किया जाए, वो कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, जो मैग्नेट। इट इज द ब्रांच फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यानी वो कंपाउंड जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो, उनको किसमें जिक्र किया जाता है, मैग्नेटिज्म की इस ब्रांच में। इन्वॉल्व इन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हो, उसको किसमें जिक्र किया जाता है, मैग्नेटिज्म की इस ब्रांच में। उसके बाद अगली ब्रांच है एटॉमिक फिजिक्स। दुनिया में कोई भी चीज़ बनती है तो वो किससे बनती है, एटम से। एटम मिलते हैं तो मैटर बनता है, और मैटर चीज़ होती है जो जगह वजन घेरे या जगह रखे। अब बहुत सारे एटम मिलकर बनाते हैं किसी चीज़ को। तो एटम जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल पहले जाना जाता था, लेकिन अब जो है इससे भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। तो ये एटम, एटॉमिक फिजिक्स में किसके बारे में डिस्कस करते हैं, इन्हीं एटम्स के बारे में। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एटम्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। एटम्स की और उनकी प्रॉपर्टीज को, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो क्या अपना अमल करते हैं, इन सब को डिस्कस किस में किया जाता है, एटॉमिक फिजिक्स की इस ब्रांच में। फिजिक्स की ब्रांच एटॉमिक फिजिक्स में। अब इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स।
जिस तरीके से एटॉमिक फिजिक्स में एटम के बारे में डिस्कस किया जाता है, इसी तरीके से एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस न्यूक्लियस एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में जिस ब्रांच में डिस्कस किया जाता है, जिसमें स्टडी किया जाता है, वो ब्रांच कौन सी है फिजिक्स की? न्यूक्लियर फिजिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which studies about atomic nuclei and their properties। एटॉमिक न्यूक्लियाई और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिस ब्रांच में, वो कौन सी ब्रांच है? न्यूक्लियर फिजिक्स। ये दोनों ब्रांच वो मेन ब्रांच है जिनके जरिए दुनिया में एटम बम, एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम वगैरह भी डिस्कवर हुए हो सके। इन्हीं ब्रांचों के जरिए, इन्हीं ब्रांचों की स्टडी के जरिए एटॉमिक बम और न्यूक्लियर बम जैसी बड़ी बड़ी ताकतें इस दुनिया में आ सकी। उसके बाद अगली ब्रांच है साउंड, यानी आवाज। अब इसमें क्या है कि साउंड में हर साउंड से रिलेटेड, साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, कौन सी साउंड की वेव होती है, किस तरीके से साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, उन सबको हम किसमें, फिजिक्स की इस ब्रांच साउंड में डिस्कस करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट साउंड वेव्स एंड देयर प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज। साउंड वेव की प्रॉपर्टीज और उनके बारे में किस तरीके से वो बनती हैं और किस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, इन सबको हम किसमें डिस्कस करते हैं? फिजिक्स की ब्रांच साउंड में। अब एक और ब्रांच है फिजिक्स की, ऑप्टिक्स। यानी फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें ऑप्टिकल रिलेटेड, यानी देखने की, लाइट से ताल्लुक रखने वाली जितनी भी चीजें हों, उनको हम किसमें डिस्कस करेंगे? फिजिक्स की ब्रांच ऑप्टिक्स में। द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट ऑप्टिकल लाइट वेव्स बाय ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए लाइट वेव्स को जो मैनेज करते हैं, जो स्टडीज करते हैं, वो सब किसमें करते हैं? फिजिक्स की इस ब्रांच ऑप्टिक्स में। ये उतारे पर ऊपर और अब इसके बाद जो फिजिक्स की ब्रांच है वो कौन सी है? प्लाज्मा फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट आयोनाइज स्टेट ऑफ मैटर।
प्लाज्मा फिजिक्स यानी प्लाज्मा, ये प्लाज्मा जो है ये जैसे सॉलिड लिक्विड गैस एक स्टेट होती है, इसी तरीके से एक आयोनाइज करके एक स्टेट बना दी जाती है प्लाज्मा के नाम से, जो तकरीबन हमारे टीवी एलईडी टीवी वगैरह में जो होती है ना, उनके अंदर कभी आप दबाएं और उसमें देखें कि थोड़ा सा फैलता है वो अलग तरीके से। तो वो जो स्टेट होती है वो कौन सी स्टेट होती है? प्लाज्मा की स्टेट। तो ये प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम उसी स्टेट की प्रॉपर्टीज को और उसी स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर। इसके बाद है एस्ट्रोफिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट celestial object with the help of astrophysics। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर एस्ट्रोनॉमी में जो चीज़ें भेजी जाती हैं, जैसे स्पेस में जो चीज़ें भेजी जाएँ उनके बारे में डिस्कस किया जाता है, उनके बारे में मालूम किया जाता है फिजिक्स के ज़रिए कि कौन सी चीज़ किस स्पेस में किस वक़्त भेजी गई, किस तरीके से उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है और क्या हम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम किसमें? एस्ट्रोफिजिक्स में मालूम करते हैं। अब इसके बाद है जियोफिजिक्स। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडीज अबाउट इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। यानी अर्थ के जो अंदर के जो स्ट्रक्चर हैं और अंदर अर्थ के क्या हो रहा है, ये सब हम किसमें? जियो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और ये तकरीबन हमारी जितनी भी ब्रांचें हो गई ये हमने डिस्कस की, ये मेन ब्रांचेस फिजिक्स की हैं। इसी तरीके से आज का लेक्चर तमाम हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ब्रांच अगर जो कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और तब तक मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।